क्या आप जानते हैं कि पूरे राज्य की तकदीर सिर्फ दो शब्दों के पीछे छिपी हो सकती है? वो दो शब्द है सुशासन बाबू। आज 2026 में बिहार के युवा पटना मरीन ड्राइव पर 100 की स्पीड में रील बना रहे हैं, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसी बिहार में आज से 20 साल पहले शाम 6 बजे का मतलब होता था लॉकडाउन लगना। सब शाम होते ही अपने घर में ही रहते थे। उन सबको ये डर लगा रहता था कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वापस आ नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं नीतीश कुमार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में कि क्या बिहार सच में बदल रहा है या फिर हम लोग विकास के शोर में कहीं खो गए हैं। अगर आप बिहार से हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सच जानना आपका हक है। तो गुर्जी की बेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज का सच थोड़ा कड़वा होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है 2005 के उस दौर से जिसे लोग आज भी जंगल राज के नाम से याद करके सिहर जाते हैं। उस वक्त संविधान नहीं बल्कि कट्टा बोलता था। किडनैपिंग बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी। डॉक्टरों को क्लिनिक से उठा लिया जाता था, व्यापारियों से सरेआम रंगदारी मांगी जाती थी। थाने में पुलिस के पास अपराधियों से लड़ने के लिए पावर नहीं होता था। जाति के नाम पे नरसिंहार तो यहाँ आम बात होता था। बिहार से टैलेंट भाग रहा था और जो लोग बच रहे थे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे जिंदा रहने की। इसी अंधेरे के बीच एंट्री होती है नीतीश कुमार की, और पहले के 10 साल प्योर मैजिक हुआ था। नीतीश जी ने आते ही सबसे पहला काम किया खौफ को खत्म करना। उन्होंने स्पीड ड्राइव शुरू किया, बाहुबलियों को जेल के अंदर भेजा और पुलिस को उनकी वर्दी का पावर दिया। नई सड़कें बनाई गई, हर घर बिजली पहुंचाई गई, और जब लड़कियों को साइकिल दिया गया तो ये सिर्फ एक योजना नहीं थी बल्कि ये एक बिहार की आजादी का सिंबल बन गया था। उस वक्त लगा था कि बिहार अब रॉकेट की तरह उड़ेगा और हम महाराष्ट्र और सूरत को भी पीछे छोड़ देंगे। पर गेस व्हाट, क्या हुआ? रॉकेट चांद तक पहुंचा या फिर। और यहीं से शुरू होता है मेरा नजरिया। चलिए थोड़ा तथ्य पे आते हैं। पहले ये निकाल देता हूँ। बिहार में साक्षरता दर तो शुद्ध रहा, लेकिन उसकी क्वालिटी आज भी सरकारी स्कूल की मिड डे मील के भरोसे चल रही है। और यूनिवर्सिटी का तो ऐसा हाल है कि आप 3 साल का कोर्स करने जाओगे तो आपको डिग्री 5 साल में मिलेगी। अगर आप एडमिशन लोगे जवान होके तो आपको डिग्री मिलेगी अंकल बनने तक। 2 साल गायब हो जाता है, 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा दर्द है वो है पलायन। आज भी बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है मालूम है? मखाना? नहीं। लीची? अरे नहीं यार, टैलेंट है। हमारे यहाँ के मजदूर दूसरे राज्य के गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट दिल्ली और कोटा में कोचिंग भर रहे हैं, और हमारे यहाँ के डॉक्टर्स अमेरिका और लंदन में इलाज कर रहे हैं। तरक्की देख रहे हो? सीधा विदेश, अपने राज्य को छोड़ के। पर इन सब पर जब सीएम नीतीश कुमार को पूछा गया कि पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, तो सुन लीजिए उनका जवाब क्या है। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी 12th की डिग्री लेने के बाद बाहर ही माइग्रेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। क्यों नहीं जाएंगे बाहर अगर कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं तो हमारे जाएंगे, और हमारे बच्चे अगर बाहर न जाएं, बहुत सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे। खैर इन सब पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पर नीतीश कुमार ने जो चमचमाती सड़कें बनाई हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट है, आपको ही पूरा क्रेडिट जाता है। पर इन सड़कों से बिहार के युवा क्या कर रहे हैं पता है? उन्हीं सड़कों को पकड़ के स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं बिहार छोड़ने के लिए। अरे भाई, अगर घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो ये सुंदर सड़क का क्या करोगे? पर अब वो भी नहीं है। कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं नई सड़क बनती है तो 2 दिन में ही बारिश में गायब हो जाती है। पर इन सब की जिम्मेवारी किसकी है? अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे नीतीश कुमार अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, यानी कि शराबबंदी। सुनने में ये आइडिया बहुत ही कारीगर था, महिलाओं को राहत मिली, लेकिन भाई साहब सपने और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इससे हर साल बिहार को 4000 से लेकर 5000 करोड़ तक का लॉस हुआ है, जो कि शराब की टैक्स से आता था। वो सब तो कैसे भी करके सरकार मैनेज कर लेगी शायद। पर क्या आपको लगता है कि बिहार में शराब सच में बंद हुआ है? आज यहाँ पर 30 मिनट में आपके घर पिज्जा पहुँचे या फिर ना पहुँचे, लेकिन 15 मिनट में शराब की बोतल आपके घर पे पहुँच जाएगी। पर शर्त ये है कि आपको 2 गुना पैसा देना पड़ेगा। और इसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार की खजाना खाली हो गया और माफियाओं की चांदी हो गई। जो पैसा स्कूल और हॉस्पिटल में लगना चाहिए था वो पैसा पुलिस और शराब तस्करों के बीच में मैनेज हो रहा है। तो ये सब होने के बाद बिहार में अब और क्या हो सकता है, या फिर अभी भी पिक्चर बाकी है? अगले आने वाले समय में संचार निश्चित पार्ट 3 के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं आने वाली है, जो कि ये सब है। देखना ये सब चीजें अगर कागज से उतर के जमीन पे आ गया तो बिहार में विकास जरूर होगा। अगर ये सब योजनाएं आ भी गए तो हम लोग को एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि इसका मेंटेनेंस कौन करेगा। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि आप योजना के तहत जितने भी चीज लाते हैं उन सब का मेंटेनेंस भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि जो चीज अगर एक बार लग जाती है उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं होता, जिस कारण वो और भी खराब हो जाता है। मेरे नजरिए से देखूं तो नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाल कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, लेकिन अब बिहार को दौड़ना है। लेकिन दौड़ने के लिए वही घिसे पिटे
पुराने सिस्टम के रूल नहीं चलने वाले, सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। 20 साल बहुत ही लंबा समय होता है यार, और इस बार भी वही जीते हैं, यानी कि टोटल 25 साल। एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक बिहार में ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। शायद आने वाले समय में बिहार सरकार कर सकते हैं। बिहार के लोगों के पास टैलेंट है, खून में गर्मी है और मेहनत करने की जज्बा है। बस कमी तो है एक ऐसे सिस्टम की जो इस टैलेंट को बिहार में ही रोक सके। खैर, इन सब पे आप लोग क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 साल में विकास किया भी है या फिर नहीं, या फिर आने वाले 5 साल में करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें बिहार से प्यार है, नफरत नहीं। और ऐसी और सच्चाई देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना।